हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस 14 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्नों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1887 ईस्वी को की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है दोस्तों महादेव महादेव गोविंद गोविंद रनाडे तथा रघुनाथ राव द्वारा किया गया था। इस संस्था का दोस्तों प्रथम सभापति जो थे वो तंजौर के राजा माधव राव था। माधव राव थे। अगला सवाल है दोस्तों कि पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ी के आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर यह पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध जो दोस्तों ब्यास नदी पर बनाया गया है। इसका जलाशय जो निर्माण होता है, जलाशय बनता है दोस्तों, जो झील बनता है उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। पोंग बांध से भी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसका एक नाम है, इस जलाशय को महासीर भी कहा जाता है। मछलियों के लिए यह प्रसिद्ध है। पोंग बांध का निर्माण जो है दोस्तों 1975 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतावर्षीय को संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके शताब्दी वर्षी को संबोधित करता है। प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी जो दोस्तों 1988 ईस्वी को चलाई गई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो ये ट्रेन जो थी दिल्ली से झांसी की तक चली थी। बाद में इसे भोपाल तक बढ़ा दिया गया था। और ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म के 100वें वर्ष पूरा होने पर इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चावल जो है रबी फसल नहीं है। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और जो दिल्ली है दोस्तों NH2 के द्वारा जुड़ी हुई है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड को या GT रोड को बनवाया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे सूखा भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत का सबसे सूखा भाग जो है वो पश्चिमी राजस्थान है। और जो पश्चिमी राजस्थान का मुख्य कौन सा जिला है तो दोस्तों तो जैसलमेर है। जैसलमेर है। यहाँ पे जो दोस्तों वर्षा का जो प्रतिशत हो वो मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला सवाल है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई है जो दोस्तों मुंबई से 162 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। यहाँ से पेट्रोलियम और तेल इत्यादि गैस निकाला जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1957 ईस्वी में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी भारत ने। 1 अप्रैल 1957 को यह शुरू किया गया था। और रुपया जो अन्ना था दोस्तों उसकी जगह पर रुपया ला दिया गया था। पाई की जगह पर डेसिमल लाया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा का केवल विनिमय मूल्य होता है। अगला सवाल है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23% क्षेत्र है जो भारत में केवल वन वाला भाग है। अगला सवाल है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति को दोस्तों
जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में टोटल जो होता है 22 सदस्य होते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं, और 7 सदस्य जो है दोस्तों वो राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 15। अगला सवाल है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आपको बता दें कि ये भारतीय संविधान के जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत धारा 80 ए, धारा 80 ए तथा अनुच्छेद 329 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। 29 बी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि संघ सूची में कितने मंदे हैं, तो इसका सही उत्तर जो संघ सूची में जो टोटल मंद है दोस्तों वो 97 मंदे है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275 के तहत जो संविधान है वो राज्यों को अनुदान प्रदान करेंगे। अगला सवाल है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का कब शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूल कर्तव्य को जो है संविधान में 1976 ईस्वी को शामिल किया गया था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को जो दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है, और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था दोस्तों मूल कर्तव्य को, तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्य जो किस सूची कहाँ से लिया गया था इस दोस्तों, तो मूल कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। अगला सवाल है कि पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। अगला सवाल है कि राजा महिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे राजा महिर भोज। अगला सवाल है कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सबसे अधिक ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल नहीं होता, ओजोन जो है सबसे ज्यादा समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल जो पृथ्वी के से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। अगला सवाल है कि दास प्रथा का उन्मूलन संबंध गवर्नर थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एलन ब्रो जो थे और दास प्रथा का उन्मूलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है, जिसका स्थापना है दोस्तों 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अध्याय 14 में के तहत और अनुच्छेद 92 से लेकर के 96 तक ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का संबंध का प्रावधान किया गया है, 92 से लेकर के 96 तक। अगला सवाल है दोस्तों कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था।
अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में तीसरा पानीपत युद्ध हुआ था। किसके और किसके बीच में हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों को पराजय हुई थी। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट का जो है सलाह मानने के लिए बाधित कर दिया गया था। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है जो 6670 किलोमीटर है। और जब पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है। इसमें जल प्रवाह बहुत अत्यधिक होता है, क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा चौड़ी है। इसके कारण जब पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पार्श्विक अपरदन के कारण या भू संरक्षण के कारण नदी का जो घाटी होता है वो चौड़ा हो जाता है। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत वित्त आयोग का जो प्रधान कार्य है वो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है। वित्त आयोग का वित्त आयोग जो है दोस्तों अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर को अवंती वर्मन ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में, उड़ीसा में स्थित है। और ये कब बना था? तो 11वीं सदी में इसको बनवाया गया था। अगला सवाल है कि तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेंट, लकड़ी और सिल्क के द्वारा तंजौर की पेंटिंग का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो किसी दल को न्यूनतम सीटें जो 1/10 होनी चाहिए। मतलब टोटल जो सीट आता है दोस्तों 55 सीट जब होगा लोकसभा में तभी विपक्ष का नेता बनेगा। इतिहास में अब तक 2 बार ऐसा हुआ है जो कि अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया है, क्योंकि 55 सीट भी विपक्ष वाले नहीं ला पाए। वो पहली बार हुआ था 2014 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें विपक्ष का जो थे वो 55 सीट नहीं ला पाया। और दूसरा 2019 में भी विपक्ष का जो थे वो 55 सीट नहीं ला पाए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि सदीकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है सिनौली दोस्तों? तो भारत के उत्तर राज्य ये प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थल के लिए। यह उत्तर प्रदेश के बगावत जिले के बड़ौत तहसील में स्थित है। यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य है दोस्तों वो 4500 वर्ष पुराना साक्ष्य है। यहाँ से जो मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना इसे कहा जाता है। यहाँ पर रथ प्राप्त हुआ है जो महाभारत कालीन का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों,
उष्णकटिबंधीय जो है चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। चावल के लिए जो तापमान होता है दोस्तों, कितना से कितना डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए। वर्षा कितना चाहिए चावल के लिए दोस्तों, तो 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए चावल की खेती के लिए। चावल जो उत्पादन करने में प्रथम विश्व में स्थान कौन रखता है, तो चावल सबसे ज्यादा जो उपजाता है दोस्तों, चीन उपजाता है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों, तो दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में चावल का टोकरी किसे कहा जाता है, तो भारत में चावल का टोकरी पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि बारामूला किस नदी के किनारे पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारामूला जो है दोस्तों झेलम नदी के किनारे पर है। बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है दोस्तों। बारामूला शहर जो है झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलता है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम जो झेलम नदी का है वो बितिस्ता है। और झेलम नदी जो चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो कृषि से संबंधित है। अगला सवाल है कि लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तंभ लेख जो है लौरिया अरेराज में विख्यात है। यहाँ से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक स्तंभ का भी लेख मिलता है। अशोक स्तंभ के लेखों की संख्या यहाँ पे 7 है। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोल्लवारम से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट अयस्क के लिए कोरापुट जो है प्रसिद्ध है। कोरापुट कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो उड़ीसा में यह स्थित है। और यहाँ एल्युमिनियम के खनिज बॉक्साइट के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। कोरापुट की जो है नेशनल कंपनी द्वारा इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। और भारत में एल्युमिनियम उद्योग का शुरुआत जो सर्वप्रथम हुआ था 1937 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 228 जो है दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय का अंतरण से संबंधित है, अनुच्छेद 228। अगला सवाल है कि थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में थाई पुसम त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी है जो दोस्तों काजू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। काजू की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। कितना वर्षा चाहिए दोस्तों, तो 600 से 4,500 mm वर्षा चाहिए इस काजू की खेती के लिए। काजू विश्व में भारत में सबसे ज्यादा कौन उपजाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा काजू उगाने वाला कर्नाटक है। सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा काजू जो है केरल राज्य उपजाता है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र पुतूर कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है कि गंगा गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्रा जो है गंगा गंडक और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। सोन नदी जो है दोस्तों दानापुर के समीप गंगा माँ के मिल जाती है। दानापुर के समीप गंगा माँ करके मिलती है। वही बात करें तो गंडक नदी की, तो गंडक नदी है जो पहलेजा घाट के समीप गंगा में आकर के मिलती है सोनपुर के समीप। अगला सवाल है कि कौन सी वृक्ष
जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाए देवदार का पेड़ जो जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने जेल से भाग करके भूमिगत लड़ाई किए थे। अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है राजा राम मोहन राय का दोस्तों वो मई 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका माता का नाम तारनी देवी और पिता का नाम जो था वो रमाकांत था। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था और इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में किया था तथा आत्मीय समाज का भी स्थापना इन्होंने किया था। और जब पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु दोस्तों 1833 ईस्वी में हुई थी और ये ब्रिस्टल में हुई थी जाकर के इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में गर, गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में यह साक्ष्य मिला है। अगला सवाल है कि अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला सवाल है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परामर्शी अधिकार जो है दोस्तों उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बता दें दोस्तों कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत 4 क्षेत्रीय अधिकार है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत 4 क्षेत्रीय अधिकार है और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत 6 क्षेत्राधिकार अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के द्वारा जो 4 क्षेत्राधिकार प्राप्त है वो पहला है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा उच्च न्यायालय के मुकदमों का हस्तांतरण, चौथा है प्रशासकीय अधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय को जो 6 अधिकार प्राप्त है जिसमें पहला अधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनः विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय का जन्म दिवस का समकालीन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो दोस्तों किसी के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। गांधी जयंती गांधी जी के, शिक्षक दिवस हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय संसद करता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है दोस्तों ए होता है, डी होता है, ई होता है और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोगी है जिसका परिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया बीमारी में रक्त जब हाथ या शरीर किसी अंग कट जाता है तो वहां से रक्त स्रावित होते रहता है और रक्त जम नहीं पाता है। अगला सवाल है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए का मूल मात्रक जो है न्यूक्लियोटाइड से है। अगला सवाल है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन का उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण है। अगला सवाल है कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 2 होता है। अगला सवाल है कि राल धूना किसका उत्पाद्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राल धूना जो है कोनिफेरस शंकुधारी पेड़ का एक उत्पाद्य है। अगला सवाल है कि नारियल का पानी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म में है। अगला सवाल है कि बुल विल्स किसमें भाग लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कायिक जनन में बुल विल्स भाग लेते हैं। अगला सवाल है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। अगला सवाल है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौगुनी बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि विग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश से है। इसका पूरा वर्ण विक्षेपण जो होता है दोस्तों जिसमें पहले आता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। और जो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करना बंद कर दे तो डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगला सवाल है कि मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। अगला सवाल है कि प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से है। तो प्रकाश और ध्वनि में अंतर जो दोस्तों वो ध्रुवीकरण के कारण होता है। अगला सवाल है कि परम शून्य ताप पर जो है सभी गैस द्रव में बदल जाती है। परम शून्य ताप पर सभी गैस द्रव में बदल जाती है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला सवाल है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर में कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 किलोमीटर पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है। वही सूर्य को पूछा जाए तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और चंद्रमा को पूछा जाए तो 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है कि पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सल्फा ड्रग जो है पहला सूक्ष्मरोधी दवाई थी। अगला सवाल है कि आंख के रेटिना पर बना बिम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। अगला सवाल है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों Fe2O3XH2O। इसका पूरा नाम है फेरिस्फोरिक ऑक्साइड। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उभयधर्मी अम्ल का एक ऑक्साइड होता है।
धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। फिर से मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।